ऐसे गया मिठाई की दुकान पर, एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े, ब्राह्मण देवता बैठे थे, और पंडित जी आओ भैया ये मिठाई कैसे, अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये रस, सब मिठाई पर ऐसे ऐसे करे, अंगूठी दी है ऐसे। ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए। तो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था, और वो इतना बड़ा सोने का बाजूबंद बांधे थे पंडित जी, यहां चादर ओढ़े बैठे थे। तो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव हैं, कोई भी ले जाओ, सब एक ही, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, ये रहा फरसा। बड़े संपन्न श्रद्धालु सेठ जी किसी महानगर में रहते थे। उनके गुरु जी ऋषिकेश से भी ऊपर हिमालय में, केदारनाथ से भी ऊपर, उधर कोई उत्सव था, श्रीमद् भागवत की कथा रही हो या कोई और आयोजन रहा हो, तो गुरु जी को बुलाया। गुरु जी बोले जून का महीना है, ऐसे में तो हिमालय में ही रहने दे। नहीं गुरु जी आप कृपा करो, पधारो। गुरु जी आए। शिष्य ने सोचा संपन्न श्रद्धालु, श्रद्धा की संपत्ति और वैसी भी संपत्ति, गुरुजी आए, गुरुजी को कष्ट ना हो इसलिए। गुरुजी बोले कहां ठहरे, बहुत गर्मी, हम तो हिमालय से आए। बोला ठहरो गुरुजी। उसने कहा, सेठ बोले कमरा धुलवाओ। सेठ जी ने कहा कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवा दिया गया। पानी भरवाओ। गुरुजी बोले बस नहीं महाराज आप थोड़ा ठहरो। पानी भरवा दिया, मेज रखवा दी, बर्फ की सिल्लियां रखवा दी, बीच में गुरुजी का तखत, ऊपर पंखा। गुरुजी बोले वाह वाह क्या बात है, सेवा तो ऐसी है, बहुत तुम्हारी बड़ी श्रद्धा सराहनीय है। श्रद्धा के अनुसार तुमने द्रव्य का सदुपयोग किया और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी का मुनीम था, वो भी बड़ा अभिभूत था कि देखो गुरुजी की सेवा ऐसे करनी चाहिए। लेकिन सोचा मैं तो गरीब हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं लाख गरीब सही, लेकिन चाहे कर्ज हो जाए, पर मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। भाव तो अच्छा था, पर समझ ठीक नहीं थी, एक गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। गुरुजी बोले कहां ठहरे? चला बोला थोड़ा कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने कहा ये क्या? गुरुजी आप मत बोलो, चाहे हम लाख गरीब सही, कर्ज हो जाए, पर सेवा वैसी करेंगे जैसी सेठ जी ने की थी। अब बोलो कमरा धुलवाने तक तो गनीमत थी। बोला पानी भरवाओ, बर्फ रखवाओ, पंखा चलवाओ। अब बोलो ऐसे में गुरुजी रह जाएं रात भर, तो सवेरे उठेंगे तो उठ के उठाना पड़ेगा। तो सेवा श्रद्धा ठीक, लेकिन समय, क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र, तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में हुआ है, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरझोड़न मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल सो बूझ ही पड़े। हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई? पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल नेमि ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था। और आप जानते हैं नेमि कहते हैं चक्र को, है ना? नेमि माने चक्र,
और काल माने समय, तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेम के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेम बोला क्या करना है? रास्ता रोकना होगा। कहा मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेम बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेम थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। बात तुम पहचान गए, बड़े समझदार हो, ठीक पहचाना तुमने। कालनेम बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेम बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते। कालनेम ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा, कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेम में कहा जा रहा है, गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमी कली, कलियुग ही कालनेमी है, काल चक्र है। कालनेमी कली कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेम ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया, बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर। खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमी। ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है। ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बनाता, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो, हनुमान जी जैसे ही पहुंचे और कालनेम ने जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब कालनेम ने कथा शुरू की घबराहट में, तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है? कालनेम संभल गया, जीती ही राम न संशय या मई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब दसम स्कंद आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज
आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। अब आप विचार करें। परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी, प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है, भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जलते ही दीन कमंडल, घबराया हुआ है कालने में, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं, ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो। काल ने बोला वो चेला ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना सो पहले ही ले दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि तो हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया, मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है, विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी। मकरी बोली वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूबे ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूबे ही न जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार, हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले इस कथा कहने वाले के साथ, अरे बोले महात्मा है। मकरी बोली महात्मा नहीं, मुनि न हो यह निश्चर घोरा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया, काल ने बोला आओ 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 वत्स तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले गुरुजी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दी दीक्षा। तो बोलो काल नेमी को पराजित करने वाले, और काल नेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा वैसे भी देखो कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में,
मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं। और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है। अच्छा, अब इससे अर्थ क्या हुआ? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र है और ध्वजा, इसका अर्थ है कि भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जो समय के हाथ में न हो। समय जिसके हाथ में हो वही भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है। अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित न हो, कलिकाल से जो प्रभावित न हो, जो कलिकाल को प्रभावित कर दे, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, 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 कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवीत मूंज मेखला, ब्रह्मचारी का रूप है। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मेखला का वर्णन है। मूंज की मेखला यज्ञोपवीत धारण करते, कांधे मूंज जनेऊ साजे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक तो श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। हा? लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई, वे कभी भूलते नहीं हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो, विडंबना क्या है? अभिमान से हनुमान परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या बोले? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यह तो दिखाई दे रहा है, पर सामने ब्रह्म खड़े हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, पर सामने तो राम, ब्रह्म व्यापक जग जाना, ब्रह्म सामने ही खड़े हैं, श्री राम जी, पर ब्रह्मचारी। और लक्ष्मण जी परवाह नहीं करते, और बोले क्या? बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फरसे की तरफ देखा, देखो तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। फरसे की तरफ क्यों देख रहे थे? ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें। कुछ लोगों की आदत होती, जिधर दिखाना चाहते हैं तो बात करेंगे सामने वाले से, देखेंगे उधर ताकि वो भी उधर देखे।
एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्षुद्र प्रकृति का आदमी था, पहली बार सोने की कीमती अंगूठी मिली। सो जिससे भी बात करता था वो अंगूठी आगे करके रखता। और भाई साहब क्या हाल है, आप ठीक है? बहुत दिन में मिले, बहुत बड़े लोग कहते अजीब आदमी। अरे मुझे बोली उंगली ऐसे ऐसे करने का क्या मतलब, देख लें लोग। ऐसे गया मिठाई की दुकान पर, एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े, ब्राह्मण देवता बैठे थे। और पंडित जी आओ भैया, ये मिठाई कैसे, अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये सब मिठाई पर ऐसे ऐसे कर रही, अंगूठी दी है ऐसे। ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए। तो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था, और वो इतना बड़ा सोने का बाजूबंद बांधे थे पंडित जी, यहाँ चादर ओढ़े बैठे थे। तो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव हैं, कोई भी ले जाओ, सब एक ही, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते कि हम क्या हैं, ये रहा फरसा, तो फरसे की तरफ देखे ताकि लक्ष्मण जी भी देखे। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है, अभी सुना ही नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने देखा फरसे की तरफ, नहीं देखा तो दिखाने लगे। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, लक्ष्मण जी से सीधे ही बोले परशु विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, ये देखो मेरा फरसा। लक्ष्मण जी बोले हाँ देख रहे हैं। फरसा देखकर तुम डरे नहीं? लक्ष्मण जी बोले अच्छा रहा कि हमने फरसा नहीं देखा। क्यों? फरसा देखते तो लड़ाई हो ही जाती। क्यों हो जाती? तो मुझे वीर नहीं समझ रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले आप केवल फरसा थोड़े ही लिए हैं, एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचिवे को आयो है। हमने वीर समझे। अब तो बड़ा क्रोध आया, मेरा फरसे का अपमान, फरसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह फरसा नहीं है। फिर बोले आप अपने को कहते रहे हो ब्रह्मचारी और दिखा रहे हो फरसा, और ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? लक्ष्मण जी बोले वो मैंने देखा, इसीलिए नहीं झगड़ा किया आपसे। क्या देखा तुमने? बड़ा सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी बोले भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं सहाऊं रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में देखकर, और ब्रह्मचारी का जो चिन्ह है वह देख रहा हूं। का ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? बोले यज्ञोपवीत जनेऊ, वह देख रहा हूं मैं, फरसा नहीं देख रहा हूं। जनेऊ देखकर ही श्रद्धा होती है, फरसा देखकर तो लड़ने का मन होता है। तो ब्रह्मचारी का मुख्य चिन्ह क्या है? यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत पर ब्रह्मचारी को गर्व होना चाहिए कि मैं यज्ञोपवीत धारी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो दो, लेकिन एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया। लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनका चिन्ह क्या है? कांधे मूज जने साजे, कांधे
हनुमान जी सच्चे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ब्रह्मचारी होने का अभिमान रखते हैं। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, किसी की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको भटकाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, पर मैं यह कहता हूं कि परशुराम जी भगवान हैं। हनुमान जी तो भक्त ही हैं, पर परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं। पर यह लीला है, लीला को बार बार ऐसे समझना चाहिए जैसे मां किसी बच्चे को चलना सिखाती है तो उसकी उंगली पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कहती बेटा आ, सीधा बढ़ा, सीधा सीधा आगे आ जा। बच्चे से कहती सीधा चलो, मां उल्टा चल रही, तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता है? आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। तो परशुराम जी जैसे अवतार कोटि के महापुरुषों में अगर यह अभिमान का उल्टा चलना दिखाई दे तो ये उनका दोष नहीं मानना चाहिए। होश में रहकर वे तो भगवान हैं ऐसा जानकर वे तो केवल इसलिए उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। इतनी ही प्रेरणा लेनी चाहिए।